बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल 22 अक्टूबर को कुछ महाराजा प्रस्त बाहर निकलते हैं और शोर गुल करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं हर साल कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों को कश्मीर में भेजा और महाराजा की रियासत को तोड़ दिया, जब हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप सरदार अब्दुल कयूम की किताबों को पढ़ लें या इनके इंटरव्यूज़ को देख लें, या चाहे आप कैप्टन हुसैन शहीद को देख लें, जिन्होंने 42,500 रुपया दे के कबायलियों से ना सिर्फ उस वक्त में असला मंगवाया और वो नीयत समझ चुके थे महाराजा की, क्योंकि महाराजा ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी महाराजा जो है उसकी नीयत नहीं थी कि वो कश्मीर को अपनी जो खुद साख्ता जो रियासत है, जिस पे उसने 1927 को स्टेट सब्जेक्ट लगा के अपनी मलकियत बना लिया और अपनी मरूसी रियासत समझ ली, और उसने कश्मीरियों के हकूक़ को हमेशा पामाल किया और वहाँ पे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे वो टैक्स लेता था। ऐसा जालिम हुक्मरान जो एक हिंदू था, और उसकी रियासत के टुकड़े अगर कबायलियों ने उस वक्त ना किए होते तो आज ये जो आज़ाद कश्मीर और जम्मू का इलाका और गिलगित बल्तिस्तान है वो कभी आज़ाद ही ना होता। आज जो ये रोना रोया जाता है कि कबायलियों ने वहाँ पे आके यलगार की, सबसे पहली बात तो ये है कि कबायली एक गैरतमंद कौम है और वो कभी भी अल्लाह की रज़ा के अलावा कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं लड़ते। उसकी मिसाल आज भी आप अफगान तालिबान को देख लें कि वो अल्लाह की राह के लिए खालिस्तान लड़ते हैं, और उस ज़माने में भी अगर वहाँ पे कबायली आए तो उन्होंने कश्मीरियों की मदद की, क्योंकि महाराजा की ये नीयत थी कि वो हिंदुस्तान के साथ जो है वो एक्सेशन करना चाहता था, या वो खुद मुख्तार रियासत रखना चाहता था, और खुद मुख्तार रियासत में भी उसने हमेशा कश्मीरियों पे जुल्म किए हैं और दास्तानें भरी हुई हैं। आप सरदार इब्राहिम की किताबों को पढ़ें, आप सरदार अब्दुल कयूम की किताबों को पढ़ें, आप सैयद बशीर अहमद हुसैन की किताबों को पढ़ें, बेशुमार भरी हुई हैं कि उस वक्त के दौर में महाराजा गुलाब सिंह से लेके हरी सिंह तक कितना जुल्म किया जाता था। छोटी हर चीज़ पे जो है वो उस वक्त टैक्स लिया जाता था, और वहाँ के नौजवानों को उठा के ले जाया करते थे, और वहाँ पे उनको अपनी मर्जी के साथ बगैर उजरत के उनसे काम लिया जाता था, और कश्मीरियों को अपनी ग़ुलाम रियाया समझा जाता था। जबकि दीन इस्लाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि इस्लाम में भी ये है कि आपने ग़ुलाम को आज़ाद करना है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल उसके बरक्स था, और तमाम मुसलमान कश्मीरियों को वहाँ पे ग़ुलाम बनाया गया हुआ था। तो आज 22 अक्टूबर जो लोग बाहर निकलते हैं और महाराजा परस्ती की आड़ में वही स्टेट का मुतालबा करते हैं जो कभी 1840 में अंग्रेज़ों से ख़रीदी गई थी, जबकि हिस्ट्री हमें ये बताती है कि गुलाब सिंह जो है उसने जब ये रियासत को ख़रीदा उसके बावजूद भी वो ख़ुद अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में मातहत था उनका, और उनके अंडर वो अपनी इस रियासत को भी चलाता था, जबकि वो खुद भी खुद मुख्तार नहीं था। कश्मीर के लोगों को आज ये समझना चाहिए कि कश्मीर की रियासत को 700 साल से कभी मुग़लों ने, कभी अफ़गान ने, कभी सिखों ने, कभी हिंदुओं ने हमेशा यरगमाल बना के रखा, और कश्मीरियों पे कभी भी उनको खुद मुख्तार रहने नहीं दिया गया। उन पे किसी न किसी ने कब्ज़ा किया। कश्मीरियों का जो उनकी बका है, उनका जो वजूद है, जो उनका मुस्तकबिल है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। 3 जून 1947 को जब गोरा साम्राज्य यहाँ से जा रहा था और तकसीम हिंद किया गया था, तो तब भी कहा गया था कि जहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है वो रियासतें कश्मीर, वो जो भी रियासत होगी वो पाकिस्तान के साथ जाएगी, और हिंदू रियासतें जो हैं वो जाएंगी हिंदुस्तान के साथ। लेकिन उस वक्त भी धोखा किया गया, ना सिर्फ अंग्रेज़ों की तरफ से बल्कि महाराजा की बदनीयती यहाँ से जाहिर होती है कि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने के बावजूद भी, कायद आज़म के साथ मुआहदा तय करके भी, श्रीनगर पे पाकिस्तान का झंडा लहराने के बावजूद भी उस शख्स ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे एतमाद होने के बावजूद भी उसने बेएतबारी दिखाई, और उसने जो है वो इस सल्तनत के टुकड़े जो हैं वो, रियासत के टुकड़े जो हैं वो उसे खुद किए हैं।
قبائلیوں نے صرف اور صرف کشمیریوں کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی ہے، اور یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ قبائلی جو ہے وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ آ کے خواتین کی عصمت دری کی۔ آج آپ دیکھیں کہ عصمت دری کشمیری بہن بیٹیوں کی کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کی فوج، RSS کے گنڈے۔ لیکن آج بھی میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ جو ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنے کے بجائے یہاں پہ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی وہ قبائلیوں پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی وہ شملہ ایگریمنٹ کو، تاشکند ایگریمنٹ کو، کبھی کراچی ایگریمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ کوئی بھی ایسا شخص جو مہاراجہ پرست ہے اس نے کبھی بھی ہندوستان نے جو ظلم کیے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ تو کشمیر کے لوگوں کو میں صرف ایک بات کہوں گی کہ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ حق پہ کون ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو جہاد ہوا تھا وہ 18 مہینوں تک مسلسل وہاں پہ ہوتا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 22 اکتوبر سے لے کے 27 اکتوبر تک ہوا، اور 27 اکتوبر کو وہاں پہ ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی 5 دن میں جہاد مکمل نہیں ہوا، جہاں پہ گلگت بلتستان بھی آزاد ہوا اور آزاد کشمیر بھی، اور باقی علاقوں کو سری نگر تک تو قبائلی مجاہدین پہنچ چکے تھے۔ یہ 18 مہینوں کا جہاد تھا، اور الحمدللہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاد کرے، اور آج بھی ہم پہ جہاد فرض ہے، اور ہم لوگوں کا کام بنتا ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے متحد ہوں۔ شکریہ۔